हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगैन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम गोल्ड क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए शार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप स्कैल्पर हो या अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स बनाते हो, अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज बन जाता है तो यहाँ आप अपने ब्रोकरेज को सेव कर पाओगे काफ़ी हद तक। ऑलमोस्ट इसमें ब्रोकरेज फीस की जो चार्जेस है उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वेज एंड मेथड्स है जहाँ से आप अपने ब्रोकरेज को एक्स्ट्रा सेव कर पाओगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज़ करते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल रहा होगा। आप जब लिंक का यूज़ करोगे, लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लोगे तो एक्स्ट्रा 10% का ब्रोकरेज आप सेव कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फी स्ट्रक्चर इंडियन रुपीज़ में INR में ही डिपॉजिट विड्रॉ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट के कोई फीस नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से विड्रॉल के कोई तरह के फीस चार्जेस नहीं लगता है, कोई प्लेटफॉर्म चार्जेस नहीं लगता है, ये भी बिल्कुल फ्री है। सो आप डिपॉजिट कर पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे बिल्कुल INR में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। इसके बाद मेकर के चार्जेस अगर हम देखेंगे तो वो 0.016% का है और इसी तरह से जो टेकर के चार्जेस है वो 0.040% का है। सो ये रही फी स्ट्रक्चर की बात। इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी फी को कैसे सेव कर सकते हो। सो यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर अगर आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट करते हो तो आप कैसे सेव करते हो मैं आपको बताती हूँ। सपोज कि आपने अकाउंट ओपन कर ली लिंक के थ्रू, इसके बाद जब आप ट्रेड करोगे, सपोज कि एक पर्टिकुलर मंथ अगर आप ग्रीन में क्लोज करते हो, मतलब आप उस पर्टिकुलर मंथ में प्रॉफिटेबल क्लोज कर जाते हो, प्रॉफिट में क्लोज करते हो ओवरऑल उस मंथ को, तो जितना भी आपका चार्जेस आपने उस मंथ के अंदर पे कर रखा है, जितना भी आपका ब्रोकरेज जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ का, वो कंप्लीट आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप उस मंथ को प्रॉफिट में क्लोज करते हो ओवरऑल तब। ठीक है, सो अप टू 30,000 तक का ब्रोकरेज आपको रिफंड कर दिया जाता है पर मंथ। तो इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट में क्लोज करते हो तो पूरे के पूरे उस मंथ का अप टू 30,000 का ब्रोकरेज आप कंप्लीटली सेव कर पाओगे। सो इस तरह से आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सेव कर सकते हो। साथ ही अगर आप नीचे दिए हुए लिंक का यूज़ कर लेते हो और अगर आप जैसे गोल्ड और क्रिप्टो ट्रेड करना डिटेल में सीखना चाहते हो तो आपको लर्निंग ग्रुप का भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल रहा होगा। चीज़ें अगर आप डिटेल में एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जानते हैं कि अकाउंट ओपनिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से हो सकता है। सो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और ये जो रेफरल कोड है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अगर ये कोड अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इसे इस टिक के ऊपर इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे आप टिक के ऊपर इनेबल करके इस रेफरल कोड को एंटर कर सकते हो। जैसे आप एंटर कर दोगे आपको 10% का डिस्काउंट अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक कर दीजिए या कोई भी अपना ईमेल एड्रेस जो होगा जिससे आप साइन अप करना चाहते हो वो एंटर करके क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके उस रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को, उस वेरिफिकेशन कोड को जो आपको ईमेल पे सेंड कर दिया गया है, उस कोड को यहाँ पर 6 डिजिट कोड को आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे आप कोड सक्सेसफुली एंटर कर लोगे तो आपका ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिएट पासवर्ड का। सो आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड को सेटअप करना है और सेम पासवर्ड जो आप यहाँ पर एंटर करोगे उसे नीचे कन्फर्म पासवर्ड के अंदर डाल देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। मेक श्योर करना आपका पासवर्ड ये सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करा हो। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 72 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट एक अपर केस या लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स जब भी आप फुलफिल करते हो तब जाके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करते हो। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करना और नीचे कन्फर्म करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पासवर्ड क्रिएट कर दोगे इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा होगा कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड करना होता है। सो जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे रिक्वेस्ट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP एंटर कर दोगे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली एडेड करके इस तरह से मैसेज आपको दिख जाएगा। इसके बाद लोकेशन ऑन करने के लिए इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे आप यहाँ पे लोकेशन को ऑन कर लीजिए
जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दोगे, आपका अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह का यूज़र आईडी मिल रहा होगा। इस यूज़र आईडी को हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर से शेयर कर दीजिए। अगर आप लिंक का यूज़ करके अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% के ब्रोकरेज का बेनिफिट मिल जाएगा। आप सेव कर जाओगे, एक्स्ट्रा 10% के ब्रोकरेज को आप सेव कर जाओगे। साथ ही आप लर्निंग ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले पाओगे। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन डिटेल्स के लिए। इसके बाद आपको KYC कंप्लीट करनी होती है। सो KYC कैसे कंप्लीट करनी है चलिए देखते हैं। सो जब आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल कर देना है। इसके बाद स्टार्ट KYC के इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है तो आप डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पे सभी लोगों का जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हो कि येस के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा। आपको इसमें आधार कार्ड का जो आपका नंबर है, आधार नंबर, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पे आपको इस बॉक्स के अंदर एज इट इज फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP शेयर कर दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको आपके डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन को एंटर करने को कहा जाएगा। सो आप 6 डिजिट जो आपका सिक्योरिटी पिन होता है डिजी लॉकर का, उसे यहाँ पर डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करके अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ कर दोगे, डिजी लॉकर के थ्रू डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन फेच होके आपका प्रोसेस, आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जैसे आपका पैन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। सो यहाँ अपने पैन कार्ड का नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। सो आपको प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करके आपकी सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आपके सामने आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, सेल्फी कैमरा। वहाँ से आपको अपना सेल्फी अपलोड कर देना है सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दोगे वेरिफिकेशन के बाद, ऑलमोस्ट आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। जैसे आपको फर्स्ट दिख रहा होगा सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन। सो कई सारे आपको इसमें ऑप्शंस दिख रहे होंगे। फिलहाल इसमें मैं स्टूडेंट के ऊपर सिलेक्ट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई अपना ऑक्यूपेशन जो है उसके ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम को सिलेक्ट करना है। मैं सैलरी के ऊपर सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपको आपके एनुअल इनकम को सिलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं फिलहाल अप टू 10 लाख सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो इसके ऊपर आपको नो के ऊपर सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करके सबमिट के ऊपर सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद आपका KYC वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना होगा। सो यहाँ फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने होंगे। पहला बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जिस भी बैंक को आप यहाँ पे लिंक कराना चाहते हो उस बैंक के डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। इसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर देना होगा। सो बैंक नंबर IFSC कोड को एंटर करने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सो जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दोगे, सबको ये मैसेज दिख रहा होगा आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली डिपॉजिट करके अपना ट्रेड बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सो फिलहाल क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्योंकि आपकी KYC कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके KYC की डिटेल सक्सेसफुली फिल हो चुका है। सेल्फ डिक्लेरेशन, बैंक वेरिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो अब चलिए देखते हैं कि डिपॉजिट कैसे करता है। इसके बाद प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में से शाक एक्सचेंज के एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरह से सारा कुछ दिख जाएगा। सो आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, तो नीचे जो आपको हैव एन अकाउंट के बाजू में जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, उस साइन इन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपने जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर करते वक्त यूज़ किया था, वही सेम ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पासवर्ड आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक OTP शेयर कर दिया जाएगा। उसे एंटर करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाओगे। सो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आप दिख पाओगे कुछ इस तरह से आपके सामने सारा कुछ ओपन हो जाएगा। सो इट मीन्स कि आपने सक्सेसफुली आपके अकाउंट को ओपन कर दिया है शाक एक्सचेंज में। आपके KYC कंप्लीट हो चुके हैं, सारे कुछ यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। सो अब चलिए देखते हैं कि अब डिपॉजिट कैसे करते हैं, फंड को ऐड कैसे करते हैं। जो नीचे से फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है फंड्स का, उसके ऊपर आपको आ जाना है ताकि आप अपने फंड को यहाँ पर डिपॉजिट कर सको। सो यहाँ आपको जो डिपॉजिट INR करके ऑप्शन दिख रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आप अपने UPI से डिपॉजिट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान के चलता है यहाँ पर सपोज मैं फिलहाल 10,000
डिपॉजिट करना चाहती हूँ तो मैंने अमाउंट डाल दिया 10,000 और नीचे जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दूँगी सक्सेसफुली जो भी मेरे बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंने लिंक कर दिया उस अकाउंट से यहाँ पे डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ सक्सेसफुली हो जाएगा। कंफर्म पेमेंट करके आपको ये दिख रहा होगा तो आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको जो आपके रजिस्टर्ड बैंक है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। जैसे आप अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के थ्रू वेरिफिकेशन कर लोगे इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका यूपीआई की पेमेंट डन हो जाएगी। सो आप देख सकते हो डिपॉजिटेड सक्सेसफुली आपको दिख रहा है, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट से 10,000 का रुपीज़ है वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिपॉजिट हो चुका है। सो इसके बाद गो टू वॉलेट के ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पे आपके अवेलेबल बैलेंस में 10,000 का फंड आपको दिख रहा होगा जो कि अभी आपने सक्सेसफुल यहाँ पर डिपॉजिट कर रखा है। सो ये जो फंड आपने डिपॉजिट कर रखा है वो बेसिकली आपके INR वॉलेट में डिपॉजिट हो रखा है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको INR वॉलेट का जो फंड है उसमें से फंड आपको फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा ताकि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर पाओ। सो फ्यूचर्स में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर वाले इस ऑप्शन के ऊपर हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,000 जो आपका ओवरऑल फंड है उसमें से जितना भी आप फ्यूचर्स वॉलेट में यूज़ करना चाहते हो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए पूरे 10,000 के अमाउंट में से कुछ अमाउंट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि आप अपने रिस्क को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। आप यहाँ पर पूरे के पूरे अपने एंटायर फंड के ऊपर यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे हो, आप एंटायर फंड के ऊपर कुछ पोर्शन के हिसाब से आप प्लान कर रहे हो। सो इस हिसाब से आप अपने रिस्क को और अपने पोजीशन साइजिंग को मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे सही से यूज़ कर पाओगे। इस हिसाब से ट्रांसफर अमाउंट आप यहाँ पे परसेंट वाइज भी चूज कर सकते हो कि आपको अपने एंटायर वॉलेट के बैलेंस में से 25% यूज़ करना है या 50% यूज़ करना है या 75% यूज़ करना है या ओवरऑल पूरा का पूरा फंड भी यूज़ करना है तो आप परसेंट वाइज अपने ओवरऑल फंड को यूज़ कर सकते हो। सो ये आपको आपके अमाउंट को सेफ रखने के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सपोज के मान के चलते हैं मुझे 10,000 में से 2,000 फ्यूचर्स वॉलेट में मुझे ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर अमाउंट के अंदर मैं 2,000 रुपीज़ एंटर कर दूंगी। 2,000 रुपीज़ यहाँ पर एंटर करने के बाद ट्रांसफर फंड्स के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम ट्रांसफर फंड के ऊपर क्लिक कर देंगे ये फंड यहाँ पे आप दिख रहा होगा बैलेंस ट्रांसफर सक्सेसफुली। इट मीन्स कि 10,000 में से 2,000 मेरे यहाँ पर फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आ गए हैं। अब अगर आप देखोगे अवेलेबल बैलेंस 8,000 का आपको दिखा रहा होगा। इट मीन्स कि जो बचे हुए 2,000 रुपीज़ है वो यहाँ आपके फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आपको दिख रहे होंगे। सो अगर आप फ्यूचर्स वॉलेट में चले आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जो 2,000 रुपीज़ है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। अब आप इतना फंड यूज़ करके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। इन केस के अगर आपको आपके अमाउंट को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो फिर से फंड ट्रांसफ़र के प्रोसेस में आकर इंडियन जो आपका INR है INR वॉलेट उसमें से और फंड भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्यूचर्स में। इस तरह से हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिपॉजिट का प्रोसेस किस तरह से होता है। इसके बाद जब हम मार्केट्स के अंदर आ जाएंगे आपको काफ़ी सारे आपको कॉइन्स यहाँ पर दिख जाएंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना, XRP। ओके, तो ये सारे कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो गोल्ड में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। इफ़ यस हिट द लाइक बटन। अगर आप चाहते हो कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें, यहाँ पे बाई सेल कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वगैरह कैसे लगाया जाता है, लिमिट ऑर्डर वगैरह कैसे प्लेस करते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है कि शार्क एक्सचेंज में ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होता है तो आप नेक्स्ट पार्ट लिख के या तो नेक्स्ट लिख के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि हम इसके रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए जहाँ पर आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बारे में डिटेल में जान सकोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।